एंड कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है बहुत सारे लोगों का, कि कोई व्यक्ति है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके मनोभाव हैं, तो आज टोटली ये रीडिंग आप पे डिपेंड करेगी, आप क्या चूज़ करते हैं और आपकी एनर्जी उस व्यक्ति के लिए कैसी है। रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फेसबुक पर किसी ने मेरा फेक पेज बना लिया है। प्लीज़ किसी को कुछ भी पे करने से पहले, क्योंकि ऑनलाइन ये स्कैमर मैसेजेस में, मैसेंजर में चले जाते हैं और वहाँ से आप लोगों को ट्रैप करते हैं, तो किसी भी लालच में प्लीज़ मत आइए। जो दिया गया नंबर है मेरा, उसके अलावा ना कोई नंबर है, ना मेरी तरफ से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है, ना आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए कहा जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से चैनल को फॉलो करें। और आपकी तरफ से ही कोई क्वेरी आएगी तभी हमारी तरफ से कोई रिप्लाई किया जाता है। हमारी तरफ से ऐसा कोई मैसेज किसी को नहीं किया जाता है। मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकती थी वो मैं कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ 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 आप लोगों को भी बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आप ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या आपकी बारे में। हम 2 कार्ड लेंगे, चूज़ कर लीजिए जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। ये 2 कार्ड हैं, और अगर 2 लोगों के बारे में अलग अलग जानना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एक कार्ड आप दोनों के नाम का पिक कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ चूज़ करने के लिए। अगर आप मुझसे कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई हीलिंग प्रोसेस, कोई प्रोफेशनल लर्निंग टैरो सीखना चाहते हैं, तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। एक ग्रुप भी बनाया गया है, बट ग्रुप में भी अगर आप विदाउट आईडी आएंगे तो एंट्री नहीं है ना। चोरी छुप के एंट्री करेंगे नहीं है। डीपी इज़ मस्ट, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को नहीं जानती और कोई स्कैमर बीच में आ गया, फिर कंप्लेंट्स आती हैं कि वहाँ से कॉल आ रहा है, यहाँ से कॉल आ रहा है, तो एटलीस्ट आप अपना इंट्रो दें, अपना फ़ोटो दें, उसके बाद ही आपकी ग्रुप में एंट्री है। ग्रुप में क्यों आपको एंट्री दी जा रही है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग्रुप में कुछ फ्री मिल रहा है या ग्रुप में कुछ है, फिर वो बार बार एग्जिट करते हैं। ग्रुप में इंफॉर्मेशंस है जो क्या क्या क्लासेस होती हैं, और हाँ, जो ग्रुप में हैं उनके लिए मेडिटेशन का थोड़ा सा डिस्काउंटेड अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ, ओनली फॉर ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपने होप कार्ड चूज़ कर लिया होता है, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। तो कार्ड नंबर 1 फूल, ओके, एंड कार्ड नंबर 2 जजमेंट। और अगर आपने 2 व्यक्तियों के लिए चूज़ किया है तो भी आप दोनों के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने फूल को चूज़ किया है, मैं इनकी एनर्जी को ले लेती हूँ एंड राधा कृष्ण को सौंप देती हूँ ये जजमेंट की एनर्जी। ठीक है, तो जिन्होंने जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, फूल की एनर्जी, ब्लेसिंग्स बना के रखिए। क्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ओ सक्सेस। हम्म 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 हम्म। जिन व्यक्ति के बारे में आप बस उनके नाम से कनेक्शन बना के रखिएगा। कंट्रोल, ओके, नाम से कनेक्शन बना के रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचा है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि कैसे रिलेशन रहेंगे, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये एक बहुत सफल व्यक्ति है ना। सक्सेस इनके अंदर है ना। कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। अथॉरिटी, है ना, जैसे होता है ना कि दूसरे लोगों को कंट्रोल करके रखना। सक्सेस है बट अहंकार भी है, कामयाबी का अहंकार है। बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनेंगे तो हर बात का जवाब मिलेगा, और अगर ऐसे ही सुनेंगे कि सुनने के लिए सुनना है तो जवाब नहीं मिलेगा।
तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, जिस भी व्यक्ति के बारे में कार्ड नंबर 1 द फूल की एनर्जी सोचा है, साहसी व्यक्ति है, नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज है, हर फील्ड में नॉलेज है, कामयाबी भी हर फील्ड में ले लेता है। लेकिन इस व्यक्ति की एक प्रॉब्लम है, जैसे ही कामयाबी की तरफ जाता है इसके अंदर एक ईगो आनी शुरू हो जाती है, अहंकार आना शुरू हो जाता है, और इसको क्या लगता है कि ये पूरी दुनिया को अपने वश में रखे। अच्छाई और सच्चाई की बात एक डिफरेंट है, लेकिन दूसरों को कंट्रोल रखना, डोमिनेटिंग नेचर में ये इंसान है, डोमिनेट बहुत ज़्यादा करता है, कंट्रोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और इनके पास एक कारण है दूसरों को कंट्रोल करने का, क्योंकि हो सकता है इनका जो जीवन है ना, पास्ट का जो इन्होंने पीछे जितना भी जीवन बिताया है, वो एक डर में, एक पेन में, एक दुख में बिताया है। इनको ये लगता है कि अगर ये फिर से लोगों से स्वीट हो गए, या बिहेवियर ओपन हो गया, या आ, बहुत पॉजिटिव बात करने लग गए, तो लोग इनको फिर से फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, और इनका जो वक्त कभी ख़राब था, जो बुरा वक्त था, वो फिर से शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों में हो सकता है इस इंसान ने ना अपने आप को इतना बांध लिया है कि बाहरी दुनिया से कट गए हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि ये दूसरों के भाव को नहीं समझते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, और कुछ भी बोल देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, ये इनके अंदर का डर है। इन्होंने जो एक नेगेटिव टाइम बिताया है, इन्होंने जो एक बुरा वक्त देखा है, आज कामयाब होने के बाद भी एक नेगेटिव एनर्जी में जो ये जी रहे हैं, उसका कारण है इनका पास्ट। कई बार क्या होता है कि पास्ट में ना हम लोग इतना सफ़र कर चुके होते हैं कि हमें अपनी ही एनर्जी से डर लगने लग जाता है, अपनी खुशियों की से डर लगने लग जाता है। तो इस इंसान को अगर आप अंदर से ढूंढेंगे ना, मतलब इसकी जो आत्मा है, इसकी जो सोल है, इसके जो अंदर की प्योरिटी है, अगर आप इसको टच कर पाए, टच कर पाने का मतलब क्या है, अगर ये इंसान आप पे विश्वास कर पाए, है ना, अगर ये पर्सन आप पे भरोसा कर पाएँ, तो आप देखेंगे कि इनसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति, है ना, इनसे ज़्यादा पॉजिटिव व्यक्ति आपकी लाइफ में होगा नहीं। शेयरिंग की एनर्जी, जिसके साथ इस इंसान की अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, है ना, जिसके साथ इस इंसान का, मतलब अगर कोई इनका भरोसा जीत पाए ना, तो ये अपना सब कुछ लुटा देंगे। ये अहंकारी बाहर से दिखते हैं, प्राउडी बाहर से दिखते हैं, बट एक चीज़ बता दूं, ये इनका पास्ट का स्ट्रगल है ना, इनके पास्ट का स्ट्रगल है जो ओपन अप नहीं होने दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं खुद को जो ईगोइस्टिक दिखाते हैं ना, तो ये इसलिए दिखाते हैं कि लोग इनसे दूर रहें, ज़्यादा इनसे घुले मिले ना, ना ज़्यादा इनके क्लोज आने की कोशिश ना करें, ज़्यादा इनसे बातें ना करें, ताकि क्या है, ये अपनी एक दूरी बना के अपने एक दायरे में रहें। शेयरिंग की एनर्जी, आप इनके पास अगर किसी को पेन लेके जाएंगे, तकलीफ़ लेके जाएंगे, तो ये 100% उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको देंगे। बट कंडीशन एक ही है कि आप इनको समझ में आने चाहिए, आपकी एनर्जी को ये समझ पाएँ, आपकी फीलिंग्स को ये समझ पाएँ, और इनके अंदर का जो डर है कि फिर से इनको कोई सताएगा, फिर से इनके साथ कोई गलत काम करेगा, आप पास्ट में थोड़ा सा झांकने की कोशिश कीजिएगा। इनके पास्ट के ट्रॉमाज ही हैं जो इनको थोड़ा सा ईगोस्टिक बना रहे हैं। जो लगता है कि दुनिया की समझ इनको नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया की इनको बहुत अच्छे से समझ है, बहुत अच्छे से ये चीज़ों को समझते हैं, केयरिंग भी हैं, बट शो ऑफ नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, अपने इमोशंस को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है। दो, इनके देखिए सारे के सारे कार्ड ना खुद से आ रहे हैं। पोस्टपोनमेंट, इस व्यक्ति के जीवन में ना खुद एक तकलीफ है, जो मैंने आपको कह रही हूँ, दिखा नहीं पा रहे हैं। ये व्यक्ति क्या हो गया है कि पास्ट में जो घटना घटी है ना, जो दुख है, जो तकलीफ है, वो इस लाइफ का नहीं हो सकता। ये हो सकता है पास्ट की कई जन्मों से ये सोल लेके आ रही हो। ये ना इनका इनका एक नेचर ऐसा हो गया है कि ये एक माइंड सेट करके हैं कि जीवन में ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। और वो इनके अपने खुद के अनुभव हैं। ये आपको लगता है कि दूसरों पे कंट्रोल करते हैं, दूसरों पे अथॉरिटी रखते हैं, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते हैं, बट प्रॉब्लम इनके खुद के साथ है। आपको अगर इनके साथ डील करना है ना, तो इनके मन को जानिए, इनकी आत्मा को समझिए, इनकी
फीलिंग्स को समझिए। जैसे आप इनको समझना शुरू करेंगे ना, तो अवेयरनेस की एनर्जी, इनके अंदर की जो बर्निंग है, इनके अंदर का जो आत्मविश्वास टूटा हुआ है, वो निकल के सामने आएगा। और इससे ज़्यादा पॉजिटिव व्यक्ति आपकी लाइफ में हो नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ समझ की कमी हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हो रही है कि आप उस व्यक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। वो आपसे चाह के भी खुल के बात नहीं कर पा रहा है, और आप इसको अहंकारी समझ रहे हैं, आप इसको ट्रस्टवर्दी नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, डोमिनेटिंग समझ रहे हैं। लेकिन असली कारण क्या है? इनके अंदर का दुख, दर्द, तकलीफ और पास्ट के ट्रॉमास। कामयाब व्यक्ति हैं, पैसा भी बहुत है और नॉलेज भी बहुत है। ठीक है, तो ये तो रही जिन्होंने फर्स्ट कार्ड उठाया कि वो व्यक्ति कैसे हैं और क्या सोच रहे हैं। पॉलिटिक्स। एक चीज़ और, क्योंकि अचानक से मैं इस रीडिंग को एंड कर रही थी और सेकंड कार्ड पिक कर रही थी, बट कुछ एनर्जीज आई। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो आप तक इनकी फीलिंग्स को पहुंचने नहीं दे रहा है, जो आप दोनों के बीच में पॉलिटिक्स मैन्युपुलेट कर रहा है, आप दोनों को मैन्युपुलेट कर रहा है, आप दोनों की एनर्जी को, है ना, आपके फियर को बढ़ा रहा है, आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, आपके नेगेटिव थॉट्स को बढ़ा रहा है इनके प्रति, है ना। तो अगर आपको इनकी असलियत जाननी है ना, तो थोड़ा सा पहले पास्ट में जाइए, या हिम्मत करके डायरेक्टली इनसे बात कीजिए। इनडायरेक्टली अगर कोई आपको कुछ बता रहा है ना, तो ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो दो एनर्जी हैं ना, ये दोनों एनर्जी इनका असली सच है। अहंकार होने का मतलब आपसे दूरी बनाना, लेकिन असली क्या है? नॉलेज भी है, फुल ऑफ नॉलेज है, अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। बट इनका डर, क्योंकि इनको अपनों ने ही धोखा दिया है, अपनों ने ही तनाव दिया है। तो अगर आप इनको सच में ट्रस्ट करते हैं और सच में इनका साथ देना चाहते हैं, तो इनकी इस एनर्जी को समझिए, जो इनके अंदर डिप्रेशन की एनर्जी है। इनको अपनी ही जो जो इनके विचारों का एक जाल है, जो एक विचारों की नेगेटिविटी है, वहाँ से इनको निकालिए। जैसे ही आप यहाँ से इनको निकालेंगे ना, आप देखेंगे कि ये बहुत ही केयरिंग इंसान है, बहुत ही मन से सॉफ्ट और सबका साथ निभाने वाले इंसान है, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, जो भी हैं। बस इनकी एनर्जी को ठीक करने की ज़रूरत है, या इनके मन के भावों को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं जिनों का कार्ड आया, जिनके बारे में आप सोच रहे थे, और जिनका कार्ड आया जस्टिस का। जस्टिस का कार्ड आया, सॉरी, जजमेंट का कार्ड आया है। तो जिन्होंने भी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचा है, उनके लिए कार्ड आया है जजमेंट। तो देख लेते हैं जजमेंट का ये कार्ड क्या कह रहा है। क्या कह रहा है जजमेंट का कार्ड? मूवमेंट टू मूवमेंट। ओके, फिर से अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। जिन्होंने ये सेकंड कार्ड, आउटसाइडर, जिन्होंने ये सेकंड कार्ड चूज किया ना, मैं आपको फूल, देखिए, यहाँ भी फूल, यहाँ भी फूल। तो एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मुझे लग रहा है, दोनों कार्ड पिक किए हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने दोनों कार्ड पिक किए हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो व्यक्ति आपके जीवन में हैं, तो दोनों का। अब यहाँ पे ना आपकी एनर्जी आ रही है, उस व्यक्ति की तो जो एनर्जी आ रही है, आ ही रही है। यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है? जजमेंट। यानी कि आपका प्रश्न हो सकता है कि मुझे न्याय कब मिलेगा, है ना। किसी ने मुझे, मेरा दिल दुखाया, किसी ने मेरी अपमान किया है, मेरे मान सम्मान के साथ खेला है, तो मुझे न्याय कब मिलेगा? मोमेंट टू मोमेंट। अर्थ का कार्ड है। देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मान सम्मान की एनर्जी है, अपमान की एनर्जी है, आपके साथ आई क्यों है। अंडरस्टैंडिंग, आपको ना उस परिस्थिति ने जकड़ लिया है ना। ठीक है, उस व्यक्ति ने तो गलत किया ही, जिसने आपका अपमान किया, उसने बिल्कुल आपके साथ नेगेटिव किया, बुरा किया, बिल्कुल नेगेटिव किया। बट यहाँ पे अब समस्या क्या आ रही है? जो जजमेंट की एनर्जी है, वो आपको ये कह रही है कि आपने इस व्यक्ति की वजह से, यानी कि कर्मा इसने किया, नेगेटिव इसने किया, और फल आप भुगत रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? भाई, किसी ने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ खेल खेला, मेरी एनर्जी को ब्लॉक किया, तो क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैंने क्या कर लिया? उसके जाल में मैं फंस के, और उसी का किया हुआ अब तक मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। तो सबसे पहले तो अपने आप को इस जाल से निकालिए।
आपको ये समझना पड़ेगा कि उसको जजमेंट, आप जजमेंट की एनर्जी में जल रहे हैं। न्याय की प्रतीक्षा में आपने क्या कर लिया है, आपने अपने सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। आप अच्छे से जीवन जी सकते हैं, लेकिन आप नहीं जी रहे हैं। क्यों नहीं जी रहे हैं? कि जब तक मुझे ये देखने को नहीं मिलेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्या कह रही है, धीरे धीरे हर चीज का हिसाब होता है ना। एकदम से कोई भी घटना नहीं घटती है, प्रकृति के अपने रूल्स हैं। मूवमेंट टू मूवमेंट, स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। आपके साथ किसी ने गलत किया है, आपको किसी ने दुख दिया है, आपको किसी ने तकलीफ दी है, स्टेप बाय स्टेप उसका कर्मा उसको मिलेगा। लेकिन अभी आप उस जाल में क्यों फंस गए हैं, आपने क्यों जीना छोड़ दिया है, आप इतनी तड़प में क्यों हैं, आप अपने आप को सफरिंग्स क्यों दे रहे हैं? आप यहाँ से निकलिए। आपके लिए एक नई सुबह, आपकी जो खुद की नॉलेज है, आपका जो खुद का साहस है, वो इंतज़ार कर रहा है आपका। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है। आप जितना जल्दी इस परिस्थिति से निकलेंगे, जितना आप अपने आप को समझेंगे, अपनी पावर को समझेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं। एक तो किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, दूसरा क्या है, आपने अपनी ही शक्तियों को सीमित कर लिया, अपने आप को ब्लॉक कर दिया। पहले तो इस जाल में कर दिया, फिर क्या है, लॉक भी लगा दिया। मुझे तो बाहर जाना ही नहीं है, जब तक न्याय मिलेगा जाना ही नहीं है। न्याय मिलेगा, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के दूसरे पार्ट को जीना बंद मत कीजिए। उस पे वर्क करना शुरू कीजिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत ब्राइट है। किसी एक इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जीना छोड़ दें। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आती मुझे नज़र आ रही हैं। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं 100% उसको कर्मा मिलेगा, लेकिन आप अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए। अपनी शक्तियों को पहचानिए। हो सकता है उसका कर्मा तभी मिलना लिखा हो जब आप ग्रो करें, जब आप आगे बढ़ें, जब आप खुश रहना शुरू कर दें। शत्रु को सबसे बड़ी मात तब कब मिलती है, जब आप जीवन जीना शुरू कर देते हैं। शत्रु को सबसे बड़ी मात कब मिलती है, जब उसको ये फील होता है कि उसके किए का आप पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे आउटसाइडर की जो एनर्जी वो कह रही है कि उसकी ऑरा से बाहर निकलिए। ऑरा मतलब उसके किए गए दुखों से, उसकी दी गई तकलीफों से बाहर निकलिए। आप अपने अंदर को समझिए, अपनी शक्तियों को समझिए और उन पे वर्क करना शुरू कीजिए। ठीक है। ये व्यक्ति को पनिशमेंट कह लीजिए या उसका कर्मा तभी मिलेगा जब आप अपनी लाइफ में खुश होंगे। यहाँ पे आपने बहुत सारा वक्त अस्त व्यस्त जीवन में बिता दिया है। आप जो कर सकते थे आपने अपने जीवन को नहीं जिया है, सिर्फ इंतज़ार में। तो सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। आपके जीवन में कोई ऐसी खुशी आ रही है, क्योंकि फूल की भी एनर्जी है। आपके जीवन में 100% कोई ऐसी खुशी आ रही है, आपके जीवन में कोई ऐसी ऐसी बेहद खुशी आ रही है, जिससे कि क्या है कि आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, आप चाहें तो नेगेटिव हो सकते हैं। लोगों को लगेगा कि आप गलत मार्ग पे हैं, लेकिन यहाँ पे सेलिब्रेशन, आपका खुशियाँ दरवाज़ा, कहते हैं ना कि खुशियाँ राह देख रही हैं, बट आप उस पर चल नहीं रहे हैं। आप अपना ब्लॉक करके बैठे हैं। आप सोच रहे हैं कि जब शत्रु का ठीक होगा तभी मेरा ठीक होगा। नहीं, शत्रु का हो रहा है, हो रहा है, 100% हो रहा है। और शत्रु का उस दिन होगा जिस दिन आप खुश रहना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में जो अस्त व्यस्तता है ना, आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है, जिस दिन आप इस नेगेटिविटी से उबर जाएंगे, जिस दिन आप इस नेगेटिविटी से निकल जाएंगे, जिस दिन आप अपने आप को मैनेज करना शुरू कर लेंगे, अपने अंदर की कला का उपयोग करना शुरू कर देंगे। ये देख रहे हैं कितनी प्यारी वो है आप, बट आप इसको ड्रॉ करना शुरू कीजिए। आपको सब कुछ है, सब कुछ आता है, क्रिएटिव इंसान है, सेंसिबल इंसान है, प्यारे इंसान है, पर इस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इस पे वर्क करना शुरू कीजिए। शत्रु को असली मार वही मिल जाएगी। अब मैं आपके लिए गाइडेंस ले रही हूँ ना, कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है, क्या कहती है गाइडेंस, क्या ईश्वर का संदेश है आपके लिए। स्ट्रेंथ एंड मातारा। देखिए, जो जीवन में घटना था, जो नेगेटिविटी होनी थी, जो कुछ भी जीवन में चलना था, वो हो चुका। स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को पहचानिए। किसी की न्याय की उम्मीद के भरोसे ना जीवन को थाम के मत बैठिए। ये मत सोच के बैठिए कि न्याय मिलेगा तभी मैं आपको जीऊंगी। आपके पास ना ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ गई हैं आपके साथ। आपके जो मार्ग खुल रहे हैं ना, उस पर बढ़ना शुरू कीजिए। अपनी पीड़ा से निकल के अपनी शक्ति को समझिए। क्योंकि देखिए, नॉलेज का कार्ड पहले से आ गया है और बल का कार्ड,
ना, स्ट्रेंथ का कार्ड अब आ गया है। तो जब पावर और आइडियाज़ दोनों आपके पास हैं, तो क्यों आप उस व्यक्ति की जजमेंट पर अपना जीवन खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये व्यक्ति जल्दी ही आपको ये सुनने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ईश्वर क्या कह रहा है कि अब अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए और आगे बढ़ जाइए। माँ तारा की एनर्जी आपके साथ है ना, और क्रिएटिव आप हैं, तो आपका जो भी गोल है लाइफ का वो सेट कीजिए, बिल्कुल दृढ़ता के साथ, निश्चितता के साथ आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू।